Hello students, welcome back to the maths class and today we will start question discussion of pair of linear equation of class 9th। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। आप सबसे पहले इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखें, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करके दिए हैं, तो उससे आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद यदि इन क्वेश्चंस को आप करते हैं तो आपको आसानी से क्वेश्चन समझने में सरलता होगी, ठीक है ना। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैंने आपको बार बार कहा है कि भाई क्वेश्चन आप पहले पूरा पढ़ें, फिर आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को अपनी थ्योरी के पास लेकर के जाएं जो आपने इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ रखी है, और उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस को रिलेट करें थ्योरी से कि थ्योरी का कौन सा पार्ट इस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, और उसके बाद में आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन लिखा है, इफ द पॉइंट, यहां पर ये सबसे पहले इस बात को नोट करें आप, इफ पॉइंट ऑर्डर पेयर -1 -5 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ 3x plus ay, 3x equal to ay plus 7 and y is equal to bx plus 7, then the value of a plus b। आपको क्वेश्चन ने फाइंड करने के लिए क्या कहा है, a plus b क्या है, इस बात को आपको बताना है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है भाई, ऑर्डर पेयर -1 -5 जो है इन दोनों का सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो इक्वेशंस गिवन है उनको लिख लेते हैं। गिवन दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो क्या दे रखा है भाई आपको, 3x is equal to ay plus 7, this is equation 1, and another equation is y is equal to bx plus 7। ये दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन ये कह रहा है ऑर्डर पेयर -1 -5 लाइज ऑन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है भाई। इक्वेशन 1 के ग्राफ और इक्वेशन 2 के ग्राफ पे है, मतलब मान लीजिए कि इस लाइन का, इस इक्वेशन का जो लाइन है इस तरीके से आ रहा होगा, मान के चलते हैं ऐसे ना, मैं परफेक्ट नहीं कर रहा हूं, इस तरीके की लाइन आ रही होगी और इक्वेशन 2 की लाइन कुछ इस तरीके से आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो -1 -5 है वो कहां पर बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये, इस क्वेश्चन का क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो ऑब्वियस है कि जब इस पॉइंट पर बैठा होगा यदि, तो दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। कौन, -1 -5, ठीक है ना। चलिए तो इसको सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि इक्वेशन 1 में हम क्या रखेंगे, x के प्लेस पे -1 और y के प्लेस पे कितना रखेंगे, -5 रखेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन क्या मिल जाएगा बोलिए आपको इसके बाद में, x के प्लेस पे जैसे -1 रखते हैं आप, तो 3 इन ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट -5 प्लस में 7, सो इंप्लाइज दैट इट बिकम्स -3 इज इक्वल टू -5a प्लस 7, तो इंप्लाइज दैट इट बिकम्स, इसको ट्रांसफर वगैरह कर लेंगे तो इसको इधर लेके जाते हैं, -5a को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाइए और 3 को राइट हैंड साइड लेकर के आइए, तो आपको मिलेगा 5a इज इक्वल टू 7 प्लस 3। तो इंप्लाइज दैट आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा बोलो, 10 डिवाइड बाय 5, और एक कैंसिल आउट होकर के a की वैल्यू कितनी चमक जाएगी आपके पास में, 2। तो फाइनली a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2 आ गई। वैसे ही आप b की वैल्यू निकाल लें और a प्लस बी आप फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, b की वैल्यू कैसे निकलेगी, एंड ये जो इक्वेशन है, सॉरी जो पॉइंट है कौन सा, -1 -5, वो इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो y के प्लेस पे कितना रखेंगे बोलो, y के प्लेस पे हमको रखना होता है -5, तो -5 इज इक्वल टू b इन ब्रैकेट -1 प्लस 7, सो इंप्लाइज दैट -5 एज इट इज इक्वल टू -b प्लस में 7।
तो यहां से b का आंसर कितना रहेगा बोलो, b को इधर ट्रांसफर करके आएंगे तो b इज इक्वल टू 7 प्लस में 5, तो इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना निकल गया बोलो 12। ठीक है, तो अब आपका वैल्यू जो है a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। सॉरी a का वैल्यू कितना है 2 है ना, b का वैल्यू है 12, तो ये 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 14। 14 इज योर आंसर। क्या ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल डी इज राइट आंसर। ठीक है, a प्लस बी का जो वैल्यू है आपको, जो a प्लस बी पूछा गया था वो आपका कितना आ गया 14 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चलिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ 15/x प्लस 2/y इक्वल टू 17 एंड x इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये आप कर सकते हैं वैसे इजीली। चलिए एक बार फिर भी सॉल्व कर ही लेते हैं इसको, है ना। गिवन दैट 15/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 17, इसको 1 दे दीजिए आप, एंड x इज इक्वल टू 3 है। क्या है, x इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इक्वेशन 1 में इस x इक्वल टू 3 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो जहां पर आपको x दिख रहा है उसके प्लेस पे 3 रख देंगे, तो आपको कितना नजर आएगा भाई, 15/3 प्लस 2/y इज इक्वल टू 17। इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो आपको ऑब्वियस कितना मिल गया, 5 प्लस 2/y इज इक्वल टू 17। तो इंप्लाइज दैट 2/y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्रांसफर होकर के 17 माइनस 5। तो इंप्लाइज दैट 2/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, है ना। तो इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2, और ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा बोलो 6। तो इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर इनवर्स कर देंगे इसका, तो 1/6 आंसर आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 1/6। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दिस इज योर आंसर। 1/6 कहीं नजर आ रहा है आपको, हाँ 100%। ठीक है, ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए पहले क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़ लें। If 5x minus 2y equal to k, one of answer is 2 minus 2, ऑर्डर पे 2 minus 2, then value of k। अच्छा, एक इक्वेशन आपको दे रखा है और इसका एक आंसर है, बोल रहा है क्या, 2 minus 2। आंसर मतलब कि उसका सोल्यूशन है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही अपना दस्तूर है, क्या, गिवन दैट लीनियर इक्वेशन क्या गिवन है भाई अपने को, 5x माइनस में 2y इज इक्वल टू में k। ठीक है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2। सही है, क्योंकि x और y जो इसके सॉल्यूशन है। तो 5 इंटू 2 -2 इंटू इन ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो इंप्लाइज दैट इट बिकम्स 5 इंटू 2 दैट इज 10 माइनस माइनस दैट इज 4, है ना। -2 इंटू -2 कितना हो गया, 4 हो गया k। तो इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। तो वैल्यू ऑफ k कितनी चमक गई आपके पास में, 14। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही सही क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, आप स्टार लगा लो इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को बड़े आसानी से एकदम सावधानी पूर्वक आप सॉल्व करें, है ना। एज ऑफ रमेश इज x। तो सबसे पहले आपको गिवन जो है वो लिख दो, सॉल्व करते हैं इस बात को अपन। गिवन दैट एज ऑफ रमेश वो कितना है बच्चों, x। ठीक है, अब क्वेश्चन का कहना यह है कि रमेश इज 5 ईयर ओल्डर देन महेश। मतलब रमेश जो है वो 5 ईयर बड़ा है किससे, महेश से। तो यदि महेश मतलब एज ऑफ महेश जो है, रमेश इज 5 ईयर ओल्डर, मतलब रमेश बड़ा है ना, तो ऑब्वियस है एज ऑफ महेश प्लस एज ऑफ महेश
प्लस आप 5 करेंगे तब जाकर के किसके इक्वल होगा, वो एज ऑफ रमेश के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, एज ऑफ रमेश के इक्वल। ठीक है ना। एज ऑफ रमेश, इसमें कोई डाउट। ठीक है, तो यहां पर एज ऑफ महेश को मैं स्मॉल एम ले लेता हूं, प्लस में 5 इज इक्वल टू एज ऑफ रमेश कितना है भाई, एज ऑफ रमेश तो मेरे पास में x है, तो x इज इक्वल टू m प्लस 5 हो गया। एक रिलेशन आपको ये मिल गया है। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है वो सुनो। बट 3 ईयर यंगर देन सुरेश, मतलब जो रमेश है वो, रमेश जो है वो सुरेश से 3 साल छोटा है। ठीक है, तो हम इस बात को करते हैं क्या, इसको, इस कंडीशन को कैसे लिख देंगे हम लोग। रमेश जो है वो छोटा है, किससे छोटा है भाई, सुरेश से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब सुरेश बड़ा है, तो एज ऑफ सुरेश में से एज ऑफ सुरेश -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एज ऑफ रमेश हो जाएगा। सही है। तो इंप्लाइज दैट एज ऑफ रमेश, एज ऑफ सुरेश, सुरेश को हम क्या लिख सकते हैं, बोले एज ऑफ रमेश कितना है x, और इधर में इधर 3 को ट्रांसफर कर दिया तो ये कितना आ गया, और यही बात अपने को निकालनी थी। आप देख लो अच्छे से क्वेश्चन में। ठीक है ना, यही बात आपको निकालनी है। देन एज ऑफ सुरेश एज इज x प्लस 3 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, एलजेब्रा वाला क्वेश्चन है तो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, बस आपको रूल्स रेगुलेशन पता होना चाहिए एलजेब्रा के। ठीक है, गिवन दैट 2x अपॉन में 5 प्लस 1 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 3 प्लस 3। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो टेकिंग, या कुछ यूज तरीके कर लेंगे, फ्रैक्शन वाले पार्ट मतलब वेरिएबल वन साइड कर लेते हैं, और जो इंटीजर पार्ट है उसको अलग साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफर यूज कर लेते हैं, ट्रांसपोजिंग यूज करते हैं। तो बाय ट्रांसपोजिंग इस तरीके में ट्रांसपोज कर लिया अपने। तो ये 2x अपॉन में 5 हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा, x बाई 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हो गया। तो अब यहाँ पर इधर क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना। टेकिंग एलसीएम इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इन डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो, 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यदि यहाँ पर फिर किसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 इंटू 2x हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा बोलो, 5 इंटू x, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। चलिए अब क्या देख रहे हैं आप, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म 6x माइनस में 5x होल डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 2। तो इंप्लाइज दैट ये आपको सब्ट्रैक्ट होकर कितना देगा, x अपॉन में 15 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 15 इंटू 2 दैट इज 30। सही है, तो x का जो आंसर है वो कितना है, 30। सी आंसर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। हाँ, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। अ फार्मर डिवाइड्स हिज हर्ड ऑफ x cows among his 4 sons such that first son gets 1/2 of the herd, the second son gets 1/4, the third son gets 1/5 and fourth son gets 7 cows। ठीक है, then the value of x। ठीक है, तो एक फार्मर है, उसके पास में कितने काउज थी, x काउज है, ये आपको गिवन है। सही है, देखिए क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझिए। अ फार्मर डिवाइड्स हिज हर्ड ऑफ x काउज, मतलब फार्मर के पास में कितनी काउज थी, x काउज थी। ये बात अपने को क्लियर हो गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, गिवन दैट नंबर ऑफ काउज
नंबर ऑफ काउज टू द फार्मर कितना है भाई x, ठीक है। अच्छा, ये टोटल नंबर ऑफ काउज है ना, टोटल नंबर ऑफ काउज, ठीक है। अब जो है फर्स्ट सन गेट नंबर ऑफ काउज, नंबर ऑफ काउज फॉर फर्स्ट सन, ठीक है। वो कितना ले रहे हैं, 1/2, मतलब कि हाफ इंटू एक्स, दैट इज x by 2, ठीक है। नंबर ऑफ काउज फॉर सेकेंड सन, ये कितना हो जाएगा बोलो, सेकेंड सन के लिए कितना है, सेकेंड सन गेट्स 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x by 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ काउज फॉर थर्ड सन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 बोल रहा है, तो 1/5 इंटू एक्स, दैट इज कितना हो जाएगा, x by 5, ठीक है। एंड नंबर ऑफ काउज फॉर फोर्थ सन इज इक्वल टू कितना है, 7 है, ठीक है। और टोटल काउज आपके पास में कितनी भाई, x है। तो यदि फर्स्ट सन को जितनी काउज मिली, सेकेंड सन को जितनी काउज मिली, थर्ड सन को जितनी काउज मिली और फोर्थ सन को जितनी काउज मिली, सबको ऐड यदि कर देंगे तो टोटल किसके, फार्मर के पास जितनी काउज थी वो निकल करके आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यहां पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, कंडीशन बोल रही है कि भाई जो x by 2 प्लस x by 4 प्लस x by 5 प्लस 7, ये जो पूरी टोटल काउज है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो इनका यदि एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो, एलसीएम आ जाएगा 2, 4, 5 का एलसीएम आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस में 4 इंटू एक्स प्लस में क्या हो गया 7 इक्वल टू एक्स। यहाँ पर मैंने एलसीएम ही लिया है ना, मुझे आपको एलसीएम निकालते आता है। चलिए ये हो गया आपका 10x प्लस 5x प्लस 4x, इट बिकम्स 19x डिवाइड बाई 20 प्लस में 7 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट, अभी तो क्या कर लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आपको मिलेगा 19x प्लस में 7 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 19x प्लस 140 इज इक्वल टू हो जाएगा 20x, ठीक है। 19 का इधर ट्रांसफर कर लो आप, क्या कर लो 19 का ट्रांसफर। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं भाई, 20x माइनस में 19x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140। तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 140। तो x क्या था अपने पास में, टोटल काउज थी, टोटल काउज। तो टोटल काउज उस फार्मर के पास में कितनी थी 140। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। देखिए बेटे, यदि आपको क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आता तो फिर से आप उसको रिवाइज करके देखिए। आप है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इस बात को हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आप सबसे पहले हर बात को समझें और उसके बाद में इक्वेशन खुद ही तैयार हो जाता है। बस आपने जो ऑपरेशन है वो सही लगाने चाहिए बस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 3 गिवन नंबर्स, ओके, the second number is twice then the first number and thrice the third number, okay. If the average of 3 numbers is 44, what is the largest number, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इन 3 गिवन नंबर्स द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। भाई जब तक यदि मुझे फर्स्ट नंबर के बारे में पता नहीं है, मैं इस सेकेंड नंबर के बारे में सोच नहीं सकता।
बात समझ आ रही है? यदि ये पता है मुझे तो मैं इसके बारे में डिसाइड कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता हूं। यदि मुझे फर्स्ट नंबर यदि 2 पता है तो मैं सेकंड वाले नंबर को 4 बोलूंगा, सही है। यदि मेरे पास में फर्स्ट नंबर मेरे पास में 6 है तो मैं सेकंड नंबर को 12 बोलूंगा। तो जब तक मेरे पास में फर्स्ट नंबर नहीं है तो हम सेकंड नंबर के बारे में चर्चा कर ही नहीं सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले अपने को क्या अज्यूम करना पड़ेगा, बोलो? फर्स्ट नंबर अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x ले लिया, सही है। तो बोलो सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, बोलो? सेकंड नंबर हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि वो x है फर्स्ट नंबर, और क्वेश्चन ने बोल रखा है कि सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? एंड लगा हुआ है। एंड मतलब किसके लिए? इसके लिए लगा है। सेकंड नंबर जो है वो थर्ड नंबर का थ्राइस है, ठीक है, थर्ड नंबर का थ्राइस है। तो मैं आपको बताता हूं कि थर्ड नंबर का थ्राइस है, इसका मतलब यूं हो गया कि सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर जो है वो थर्ड नंबर का थ्राइस है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर हो जाएगा, थर्ड नंबर। बात क्लियर हो गई आपको? तो ऑब्वियस है कि जो सेकंड नंबर है वो मेरे पास में कितना है? 2x है, इज इक्वल टू 3 इंटू कितना हो जाएगा? थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्या निकल करके आ गया आपके पास में? थर्ड नंबर निकल करके आ गया 2x/3, ठीक है। तो मेरा जो थर्ड नंबर होगा क्या होगा? यहाँ लिख दे रहा हूं मैं अब। थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर क्या होगा बोलो? 2x/3, ठीक है ना। अब थर्ड जो सेकंड नंबर है इसका थ्राइस है, इस नंबर का थ्राइस है। तो इसमें आप क्या करो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x आना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होकर के 2x आ जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं उस बात पे डिस्कस करते हैं। तो अपने पास तीनों नंबर तो डिसाइड हो गए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर डिसाइड कर लिए हमने। अब क्वेश्चन करें कि तीनों नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है आपके पास में? 44 है। एवरेज कैसे निकालते? सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ नंबर्स जितने भी जो भी है, नंबर ऑफ थिंग्स। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा बोलो? सम ऑफ ऑल द नंबर्स, मतलब कि क्या? x प्लस 2x प्लस 2x/3, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय 3। कितने टोटल नंबर्स कितने अपने पास में? 3, और इनका एवरेज कितना है बोलो? 44। तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप समझ गए क्या आएगा। तो हो जाएगा x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 3x प्लस में 2x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 44 इंटू में 3, सही है। चलिए अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो इंप्लाइज दैट यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9x प्लस में 2x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? 44 इंटू में 3। तो इंप्लाइज दैट अब क्या हो जाएगा? 11x इज इक्वल टू 44 इंटू में 3 और इंटू में 3, ठीक है। मैं इनको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा अभी। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 44 इंटू 3 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 11। देखिए इससे कैंसिल आउट होके कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, तो 9। तो ऑब्वियसली जो x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 36। x इज इक्वल टू 36 है। क्वेश्चन का कहना है कि लार्जेस्ट नंबर बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर निकाल दो। क्या निकाल दो? फर्स्ट नंबर तो आएगी आपके पास में। फर्स्ट नंबर क्या आ गया बोलो? फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना आ गया? 2x, दैट इज 2 इंटू 36, दैट इज 72, ठीक है। जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर वो कितना आ जाएगा बोलो? थर्ड नंबर इज इक्वल टू 2x अपॉन में 3, और 2x की वैल्यू अभी निकाले अपने 72 डिवाइड बाय 3। तो यदि इसको कैंसिल आउट करेंगे इससे तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 24 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 72 होगा। आपका आंसर जो है वो 72 होगा, क्योंकि बिकॉज क्वेश्चन ने क्या पूछा है मुझसे? लार्जेस्ट नंबर पूछा है। क्या पूछा है? लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर तीनों में क्या है? 72। दिस इज योर आंसर। चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा,
मदर वॉज एट द एज ऑफ 30, मदर वॉज एट द एज ऑफ 30 व्हेन द सन वॉज बोर्न। अच्छा, व्हाट इज द एज ऑफ सन, ये क्या क्वेश्चन हुआ भाई? ये क्वेश्चन का मतलब नहीं है, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन ड्यू टू अनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, समय खराब नहीं करेंगे अपना, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पासिस थ्रू फलाना फलाना क्वाड्रेंट। अपने को बताना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 किस क्वाड्रेंट से पास होगी, सही है। अच्छा चलो देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट से पास होगी। तो इसको देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बड़ा आसानी से बता सकते हो आप इस बात को। एक बात करें आप, सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 गिवन है आपको, तो अब एक बार क्या काम करिए, y इक्वल टू 0 रखो, तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 नजर आ रहा है, ठीक है। और एक बार क्या करें आप, x इक्वल टू 0 रखें तो y इज इक्वल टू 2 नजर आ रहा है, बोलो सही है। तो आपको 2 पॉइंट्स तो मिल गए यहाँ पे, कौन से पॉइंट्स मिल गए बोलो। एक पॉइंट मिल गया आपको क्या, 2,0 और दूसरा पॉइंट मिल गया 0,2। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो, कार्टेशियन सिस्टम बना लो, आपको यही फील हो जाएगा। भाई आपको प्लॉट थोड़ी ना करना है, आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट से होके जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं 2 होगा, तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया बोलो, 2,0 हो गया, और y एक्सिस पे कहीं ना कहीं 2 होगा, तो y एक्सिस पे 2 होगा तो ये होगा आपका 0,2 होगा, ठीक है। यदि मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी तो ऐसी बनेगी कुछ लाइन है। तो कौन से क्वाड्रेंट से होकर के जा रही लाइन बोलो, ये जा रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट से जा रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट से जा रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट से जा रही है। क्या थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर पाई, क्या नहीं कर पाई? तो मतलब ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ, ठीक है, गलत है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, दिस डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ये गलत है आपके ना। ये सब भाई सेकेंड से जा रही है, थर्ड से नहीं जा रही है तो गलत ही है, फर्स्ट से जा रही है, थर्ड ये गलत है, थर्ड एंड फोर्थ ये गलत है ना, ये फोर्थ से जा रही है लेकिन भाई थर्ड से कहाँ जा रही है, ठीक।